बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें कि पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान, नजम सेठी और सुभान अहमद भारतीय क्रिकेट हुकाम से मुज़ाकरात के लिए कुछ देर बाद लाहौर एयरपोर्ट से दुबई रवाना होंगे। भारत ने मुआहिदे के बावजूद पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सीरीज खेलने से इनकार क्यों किया? पीसीबी हुकाम भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इनकार की वजूहात मालूम करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हफ्सा उस्मान से। हफ्सा, कब तक रवाना होंगे पीसीबी चेयरमैन और नजम सेठी? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और मोहम्मद सुभान जो है वो आज निजी प्रवास के जरिए जो है वो 9 बजे के करीब इनकी प्रवास जो है वो उड़ान भरेगी। पीसीबी की जानिब से जो एमओयू साइन किया गया था भारत के साथ सीरीज खेलने पे, उनको वो नहीं किया गया, पूरा नहीं हुआ, जिसपे पीसीबी ने जो है वो इनको नोटिस भी भेजा और ये मुलाकात भी जो है वो इसी सिलसिले की कड़ी है। एमओयू पर अमल दरामद ना होने की वजूहात क्या थी इस मुलाकात में जो है वो ये सामने रखा जाएगा कि ये सीरीज जो है वो मुआहदे के बावजूद क्यों नहीं हुई। यहाँ पे हमारी चेयरमैन पीसीबी से भी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि हमने अपनी तमाम जो तकाजे हैं वो सामने रखे हैं और इस दफा जो मीटिंग है इनसे जो है वो सारे मुतालबात जो है वो अपने सामने रखेंगे भारतीय हुकाम के सामने। नजम सेठी से भी हमारी बात थी, उनका भी यही कहना था कि इस मुलाकात में जो है वो मामला अगर नहीं बनते तो नेक्स्ट मीटिंग में भी दोबारा यही सारी वजूहात रखी जाएंगी और तीसरी मीटिंग में जो है वो आईसीसी के मेंबर्स को जो है वो शामिल किया जाएगा ताकि मामला जो है वो हल हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया नुमाइंदा जियो न्यूज़ हफ्सा उस्मान, जैसा कि हमें अपडेट कर रही हैं। और जब चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान और चेयरमैन पीएसएल नजम सेठी लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। दुबई जा रही हैं, इंडिया के साथ बीसीसीआई के साथ मीटिंग है, क्या कहेंगे उस वाले से? ये कहूँगा कि हमारी मीटिंग है, ये तो एक प्रोसेस है जो कि हमें पूरी करनी होती है, वो प्रोसेस पूरी हो रही है। अब देखिए क्या होता है वहाँ। हमने तो अपना तकाजा किया हुआ है। जा रहे हैं दुबई, हमारी आज 3 बजे मीटिंग है बीसीसीआई के करते धरते के साथ और मौजू यही है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और हमारा मौक़िफ़ ये है कि या वो हमें कॉम्पेंसेशन दे जो उन्होंने मैचेस हमारे साथ नहीं खेले या मैचेस खेले, तो ये मसला है। अब वो आ रहे हैं, अब इंशाल्लाह देखिए आज की मीटिंग में कुछ तय पाता है, अगर नहीं तय पाएगा तो फिर एक और मीटिंग होगी, अगर उससे भी तय नहीं पाएगा तो फिर एक तीसरी मीटिंग में आईसीसी के ऑफिशियल्स हमें ज्वाइन करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि मसले को हल किया जाए। फिर भी अगर नहीं होगा तो फिर 1 माह के अंदर अंदर आगे बढ़े। आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनफिट करार पाने वाले क्रिकेटर उमर अकमल लंदन से वापस लाहौर पहुंच गए हैं। उमर अकमल एयरपोर्ट से अपने वालिद के हमरा एयरपोर्ट से रवाना हुए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनफिट करार पाए थे उमर अकमल और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनफिट करार पाने वाले क्रिकेटर उमर अकमल अब लंदन से वापस लाहौर पहुंच गए हैं और वो एयरपोर्ट से अपने वालिद के हमरा रवाना हुए। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच पैनमा जेआईटी के अरकान पर हुसैन नवाज के तहफ़्फ़ुज़ात की समाअत आज करेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने कल पैनमा केस की तहकीकात करने वाली जेआईटी के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया था और जेआईटी ने कल हुसैन नवाज से तकरीबन 2 घंटे तक पूछगिछ की। जेआईटी में हुसैन नवाज के पेश होने की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। जेआईटी ने 27 तारीख को हुसैन नवाज को नोटिस भिजवाया कि 28 मई को 11 बजे पेश हों। जराए का कहना है कि जेआईटी के मेंबरान तफ्तीश के लिए तैयार नहीं थे। जेआईटी के 2 मेंबरान 1 घंटे बाद इजलास में शरीक हुए। जेआईटी अरकान ने हुसैन नवाज के वकला को दाखिले की इजाजत ना दी। इसरार के बावजूद हुसैन नवाज को अकेले बैठने का हुक्म दिया। जेआईटी के जिन अरकान पर हुसैन नवाज ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था वो शदीद गुस्से में नजर आए और सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ात दाखिल करने पर गिला भी किया। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज जेआईटी के सामने पेशी के लिए फेडरल जुडिशल अकेडमी पहुंचे तो मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि उन्हें जेआईटी में शामिल किसी शख्स पर नहीं बल्कि इसके लिए अपनाए गए तरीक़ा कार पर एतराज है। मैं अपने साथ अपने वकील को लेके आया हूँ और अगर जो है उन्होंने वकील को आने से रोका तो मैं आपको आके बताऊंगा कि जो है मेरे वकील को रोका गया है। फजले गनी एडवोकेट्स
के एक जो ना वकील हैं जो कि वहाँ उनके साथ काम करते हैं। आपको क्वेश्चनर भी भेजा गया था और क्वेश्चनर की आप तैयारी करके आए हैं? जी नहीं, मुझे किसी किस्म का कोई क्वेश्चनर नहीं भेजा गया है। JIT में हुसैन नवाज के पेश होने की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। जराए बताते हैं कि JIT अरकान तफ्तीश के लिए तैयार नहीं थे। JIT अरकान ने हुसैन नवाज के वकला को दाखिले की इजाजत ना दी। इसरार के बावजूद हुसैन नवाज को अकेले बैठने का हुक्म दिया। जराए के मुताबिक दौरान तफ्तीश JIT क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तफ्तीश के दायरा कार पर बातचीत करती रही। JIT के जिन अरकान पर हुसैन नवाज ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था वो शदीद गुस्से में नजर आए और सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ात दाखिल करने पर गिला भी किया। जराए ने जियो न्यूज को बताया कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हुसैन नवाज से नेल्सन और नेस्कॉल नामी कंपनियों और मेफेयर फ्लैट से मुतालिक सवालात किए। हुसैन नवाज से बैरून ममालिक की गई सरमायाकारी की तफसीलात भी पूछी गईं। जराए का कहना है कि हुसैन नवाज के वकील साद हाशमी पूछगछ के दौरान नोटिस लेते रहे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच पैनामा JIT के अरकान पर हुसैन नवाज के तहफ़्फ़ुज़ात की समाअत आज करेगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने कल पैनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। JIT ने कल हुसैन नवाज से तकरीबन 2 घंटे तक पूछगिछ की थी। इस JIT में हुसैन नवाज के पेश होने की अंदरूनी कहानी जो सामने आई है उसके मुताबिक JIT ने 27 तारीख को हुसैन नवाज को नोटिस भिजवाया कि 28 मई को 11 बजे वो पेश हो। जराए का कहना है कि JIT के मेंबरान तफ्तीश के लिए तैयार ही नहीं थे। JIT के 2 मेंबरान 1 घंटे बाद इजलास में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच JIT के अरकान पर हुसैन नवाज के जो तहफ़्फ़ुज़ात की समाअत है वो आज करेगा। जराए के मुताबिक हुसैन नवाज ने तारिक शफी से JIT के 2 अरकान बिलाल रसूल और आमिर अजीज के नाजेबा सलूक के बाद अदालत से नोटिस लेने की इस्तदा की थी। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कंबर जैदी से। कंबर बताएगा समाअत कब तक शुरू होगी? जी बिल्कुल, JIT अमल दरामद केस है आज और हुसैन नवाज के एतराज़ात पर सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल बेंच इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तकरीबन दिन 1 बजे समाअत करेगा। और हुसैन नवाज ने जो एतराज़ात उठाए थे उनके बारे में हम व्यूवर्स को आगाह करते चलें कि हुसैन नवाज ने JIT के 2 मेंबरान बिलाल रसूल और आमिर अजीज़ पर एतराज़ात उठाए थे। बिलाल रसूल जो हैं SCCP के नुमाइंदे हैं और बिलाल रसूल पर ये एतराज़ उठाए गए थे कि इन पर इनकी सियासी वाबस्तगियाँ हैं। और बिलाल रसूल मियाँ अजहर जो हैं जो PTI के बानी रहनुमाओं में से हैं उनके भतीजे हैं। और बिलाल रसूल की जो बीवी हैं इन्होंने फेसबुक पर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ का सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थी। और बिलाल रसूल एक हुकूमती जो है हुकूमती मुलाजिम होने के बावजूद भी समाअत जो है बिलाल रसूल दोपहर 1 बजे तक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक के इफ्तार और सहर में लोड शेडिंग न करने के दावों की कलई खुल गई। नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन, शाह फैसल, मलीर, पुरानी सब्जी मंडी और लियारी समेत मुतादिद इलाकों में शहरियों ने दूसरी सहरी भी अंधेरे में की। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहां मकामी फॉल्ट्स हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहती हैं कि लियाकताबाद और PIB के मुतासर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। इसके अलावा उनको यह भी कहना है कि लियारी, सदर, बल्दिया के इलाकों में बिजली मामूल पर है। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहरी के औकात में रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। के इलेक्ट्रिक के अफ्तार सहर में लोड शेडिंग न करने के दावों की पहले रोजे में ही कलई खुल गई। इतवार को सहरी के बड़े ब्रेकडाउन के बाद इफ्तार में भी कई इलाकों की बिजली बंद रही और ये सिलसिला दूसरी सहरी में भी जारी रहा। नॉर्थ कराची, न्यू कराची और शाह फैसल कॉलोनी समेत मुतादिद इलाकों के मकीनों ने दूसरी सहरी भी अंधेरे में की। गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन, गुलबहार, लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, अल हिलाल सोसाइटी, पुरानी सब्जी मंडी, लियारी और मारीपुर में भी बिजली बंद रही। कई इलाके रात भर तारीकी में डूबे रहे। ताहम तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मकामी फॉल्ट्स को लोड शेडिंग का तासुर देना गलत है और मुतासर इलाकों में बिजली बहाली के लिए काम जारी है। खबर दें आपको, लाहौर में रेलवे पावर हाउस बाजा लाइन के मकीनों ने बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया और आग जलाकर मुगलपुरा रोड ब्लॉक कर दी। लाहौर के रेलवे पावर हाउस बाजा लाइन के मकीनों की बड़ी तादाद मुगलपुरा रोड पर पहुंची। उन्होंने बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया और आग जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का यह कहना था कि वो 5 दिन से बिजली की आग मचोले की वजह से काफी परेशान है। मुतालिका SDO को कई बार शिकायत की मगर वो खराब ट्रांसफार्मर ठीक नहीं करवा रहे
रहे। मुजाहरे के बायस मुगलपुरा रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई और कुछ देर एहतजाज के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। और अब कुछ वेदर अपडेट्स के इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा, मुल्तान समेत पंजाब और आजाद कश्मीर में आंधी और बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हो गया, कई शहरों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान वजारत पानी और बिजली का कहना है कि लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद रीजन में बिजली बहाल कर दी। इस रीजन में आंधी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। खूब जोर रहा। बलोचिस्तान के जिला तुर्बत में रिकॉर्ड 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पड़ी और मई 2009 का 52 डिग्री का रिकॉर्ड टूट गया। सिब्बी 50, जैकबाबाद और दादू 49, लाड़काना 48, भक्कर और सक्खर में 47 डिग्री रहा। पेशावर 43, लाहौर 40, इस्लामाबाद 39, क्वेटा 38 और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम इफ्तार के बाद इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं, आंधी और फिर बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। रावलपिंडी में बारिश और ज़ालाबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर और गिरदो नवा में भी रात गए आंधी से गर्मी का जोर तो टूट गया, लेकिन गर्दो गुबार ने सड़क पर सफर करने वालों को काफी परेशान किया। कामुनकी के इलाके हबीबाबाद में आंधी से मकान की दीवार गिर गई। हादसे में जख्मी मोअम्मर खातून दम तोड़ गईं। मुल्तान, खानेवाल और चीचावतनी में आंधी के बाद बारिश हुई और मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके औरंगी टाउन कटी पहाड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। चंद दिन कबल मंगोपीर में 6 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम इस मुकाबले में हलाक हो गया, जबकि एक मुलजिम फरार भी हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हमजा ने 6 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था और बच्ची की लाश खाली प्लॉट में फेंक दी थी। सिटी रेलवे कॉलोनी में घर से खातून की तशद्दुद लाश मिली है और रेस्क्यू जराए के मुताबिक पुलिस का कहना है कि सादिया को इसके शौहर ने तशद्दुद करके कत्ल किया और फरार हो गया। वाकया घरेलू झगड़े का नतीजा है, मजीद तहकीकात कर रहे हैं। उधर गुलशन इकबाल और गोलीमार में पुलिस ने कार्रवाई करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में नमाज तरावी के दौरान मस्जिद की छत गिरने से एक नमाजी जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक रिसाला रोड पर जामे मस्जिद में नमाज तरावी की अदायगी जारी थी कि तेज आंधी के बायस इससे मुल्का ज़ेर तामीर जो एक मकान था उसकी दीवार मस्जिद की छत पर गिर गई, जिसके नतीजे में मस्जिद की छत भी ज़मीबोस हो गई। इस दौरान मस्जिद में नमाज की अदायगी में मसरूफ नमाजी मलबे तले दब गए। रेस्क्यू की इमदादी टीम और अहले इलाका ने मलबा हटाकर जख्मियों को बाहर निकाला, ताहम एक नमाजी जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। 5 शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रमज़ानुल मुबारक की फजीलतें और रहमतें समेटने के लिए लाहौर में बड़े दस्तरखानों का एहतमाम किया जाता है। सबसे बड़ा इज्तिमा लाहौर की बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मियां आबिद की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक की पहली इफ्तारी तारीखी बादशाही मस्जिद में इज्तिमाई इफ्तारी का एहतमाम, बच्चों बड़ों सभी के लिए दावत आम, शरबत, दूध, फलों और बिरयानी से तवाज़ो। बादशाही मस्जिद के खतीब अल्लामा खबीर आज़ाद का कहना था कि इज्तिमाई इफ्तारी कराने वालों के साथ साथ करने वालों को भी सवाब होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मस्जिदों में आना चाहिए और इन इज्तिमाई इफ्तार में जो है शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के घर में आकर करेंगे उसकी अपनी बरकत, घर में करेंगे उसकी अपनी बरकत। बादशाही मस्जिद के वसीउ अरीज सहन में खवातीन के लिए अलग दस्तरखान, लेडी विलिंगडन अस्पताल की लेडी डॉक्टर्स खास तौर पर शरीक हुई। उनका कहना था कि इज्तिमाई इफ्तार में शिरकत का मकसद रमज़ान की बरकतें ज़्यादा से ज़्यादा समेटना है। इफ्तारी करवाने का तो सवाब है, लेकिन करने का भी उतना ही सवाब है, इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। इज्तिमाई इफ्तारी करवाने का सवाब तो है ही, लेकिन इज्तिमाई इफ्तारी करने का भी सवाब। रोजे का अजर तो अल्लाह ताला की तरफ से है ही, लेकिन इज्तिमाई इफ्तारी करना और करवाने का सवाब अल्लाह ताला डबल देता है। मस्जिद इंतजामिया का कहना था कि इज्तिमाई इफ्तारी का ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।
जियो पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो जियो खेलो पाकिस्तान शुरू हो गया। सुपरस्टार वसीम अकरम और शोएब अख्तर का शानदार डेब्यू आपके लिए 1 करोड़ रुपए जीतने का इंतहाई आसान मौका है। एक गैर मामूली नौजवान शहीर खान दिमाग पढ़ने की सलाहियत रखता है। अगर आपने उसे हरा दिया तो 1 करोड़ रुपया आपका हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गेम शो जियो खेलो पाकिस्तान, जिसकी मेजबानी कर रहे हैं सुपरस्टार वसीम अकरम और शोएब अख्तर। इस गेम शो में नाजरीन के लिए है 1 करोड़ रुपए जीतने का शानदार मौका। एक गैर मामूली नौजवान शहीर खान दिमाग पढ़ने की सलाहियत रखता है। अगर आपने उसे हरा दिया तो 1 करोड़ रुपया आपका हो जाएगा। ये चाबी है पैसों वाली चाबी, 1 करोड़ की चाबी, और ये चाबी है रेड चाबी, जो कि है मींस नॉट सो गुड न्यूज, लेकिन किसी और के लिए ये साबित हो सकती है ठीक है जी खुश नसीब चाबी। खेल है बहुत आसान। आपके एक हाथ में होगी लाल चाबी और दूसरी में नीली। अगर शहीर खान आपका दिमाग पढ़कर ये ना बता सका कि नीली चाबी किस हाथ में है तो आप जीत जाएंगे पूरे 1 करोड़ रुपए। चलिए टाइम आ गया। खेलो पाकिस्तान और मिल गई है चाबी। शहीर खान का जादू सर चढ़कर बोलता है। सुनने और देखने वालों का मुंह हैरत से खुला रह जाता है। दिमाग पढ़ने की ये इंसानी मशीन अपने नाकाबिले यकीन फन का मुजाहरा कौमी और बैनुल अक़वामी शख्सियात के सामने भी कर चुकी है। एक बार तो हर्षा भोगले, रमीज राजा और स्विंग के सुल्तान को एक साथ ही हैरान और परेशान कर दिया था। तुम्हें गाली निकालूं मैं। जाफराबाद में कैटल फार्म पर फायरिंग की गई, बाप और बेटा जाँ बहक हो गए हैं, पुलिस का ये बताना है। पुरानी दुश्मनी पर हमलावरों ने घर में घुसकर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जाफराबाद में एक कैटल फार्म पर फायरिंग के वाकये में बाप और बेटा जाँ बहक हो गए हैं। उधर लाड़काना के चांडका मेडिकल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की 4 रोजा हड़ताल के दौरान 30 मरीज इंतकाल कर गए हैं। इस वाकये की रिपोर्ट सेशन जज लाड़काना को पेश भी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिबात के हक में पैरामेडिकल स्टाफ की 4 रोज तक जारी रहने वाली हड़ताल के दौरान तिबी सहूलियात न मिलने से 30 मरीज इंतकाल कर गए। चांडका मेडिकल अस्पताल के MS इनायतुल्लाह ने इस बारे में रिपोर्ट सेशन जज लाड़काना के पास जमा करा दी है। रिपोर्ट में पैरामेडिकल यूनियन को जिम्मेदार ठहराया गया है। सेशन जज ने हलाकतों पर अज खुद नोटिस लिया था, जिसकी समाअत आज होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने 4 बरस के दौरान अपने वालिद को 88 करोड़ 60 लाख रुपए भेजे हैं। जियो न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट के मुताबिक पैनमा लीक्स हकीकात के लिए कायम JIT के पास जमा कराई गई दस्तावेज में यह बात सामने आई है कि मियां नवाज शरीफ के असासों की मालियत 1 अरब 84 करोड़ रुपए है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में असासों में 12 करोड़ रुपए की कमी वाक़ हुई। दस्तावेज के मुताबिक 2016-17 के दौरान वजीर आजम को उनके बेटे हुसैन नवाज ने 23.5 करोड़ रुपए भेजे, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 2 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2015-16 के दौरान हुसैन नवाज ने 21 करोड़ 50 लाख रुपए भेजे। 2014 और 2013 में मियां नवाज शरीफ को अपने बेटे से बिलतरतीब 23 करोड़ 90 लाख रुपए और 19 करोड़ 75 लाख रुपए मौसूल हुए। मियां नवाज शरीफ के 2015-16 में असासों की मालियत 1 अरब 96 करोड़ रुपए थी, जो रवा बरस के दौरान कम होकर 1 अरब 84 करोड़ रुपए रह गए हैं। अभी आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की गाड़ी पर हमले के इल्जाम में सजादा नशीन ईदगाह पीर हसान हसीबुर रहमान को 6 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की गाड़ी पर हमले के सजादा नशीन ईदगाह पीर हसान हसीबुर रहमान और साथियों के खिलाफ FIR हाफिजाबाद के थाना मंडी कालाकी में दर्ज की गई है और FIR के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद और उनकी फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद आ रही थी। इस्लामाबाद मोटरवे से लाहौर से इस्लामाबाद आ रही थी और मोटरवे पर किसी बात पर तनाजा हुआ, जिस पर पीर हसान हसीबुर रहमान की गाड़ी में सवार अफराद ने जस्टिस तारिक मसूद की गाड़ी पर हमले की कोशिश की। चैंपियंस
ट्रॉफी से पहले टीम पाकिस्तान अपना दूसरा और आखिरी वार्म अप मैच आज आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। बर्मिंघम में 4 जून को होगा पाकिस्तान और भारत का टाकरा, लेकिन आज है इसकी तैयारी का आखिरी अहम दिन, जिसमें टीम कॉम्बिनेशन भी बनेगा और उसकी आजमाइश भी होगी, क्योंकि दूसरे और आखिरी वार्म अप मैच में ग्रीन शर्ट्स के मद्दे मुकाबिल हैं कैंगरूज। आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जो ग्रुप ए में है, उसने भी पहले वार्म अप मैच में श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को 2 विकेटों से हरा दिया। दोनों टीमों के लिए अपना कॉम्बिनेशन बनाने का आखिरी मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 1 जून से शुरू होगा और पाकिस्तान का पहला मैच 4 जून को भारत से होगा। पाकिस्तानी बॉलर्स के टैलेंट को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। यही वजह है कि गैर मुल्की टीमें भी बैट प्रैक्टिस पर पाकिस्तानी बॉलर्स को ही तरजीह देती हैं। मजीद तफसीलात बर्मिंघम से फैजान लखानी की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। दुनिया में जहां भी क्रिकेट होती है, टीमों को नेट प्रैक्टिस के दौरान मुकामी बॉलर्स भी फराहम किए जाते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बर्मिंघम में मौजूद गैर मुल्की खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी बॉलर्स भी मौजूद थे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लेवल की क्रिकेट खेलने के बाद अब बरतानिया में मुकीम ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स गैर मुल्की खिलाड़ियों को बॉलिंग करवा के उनकी दाद भी वसूल करते हैं और मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। नेट्स पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बॉलिंग कराने वाले ये पाकिस्तानी बॉलर्स कहते हैं कि पाकिस्तान का टैलेंट साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की जर्सी ही पहनी जाए। नेट पर बॉलिंग करवाने वाले इन पाकिस्तानी बॉलर्स का कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग से उनके खेल में निखार आता है। कुछ ऐसे स्पिनर्स हैं 1-2 जो कि बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की गई है, स्पेशली साउथ अफ्रीकन ने और ऑस्ट्रेलियन कोच ने, तो उनको बार बार बुलवा रहे हैं। बहुत अच्छा फील होता है जब इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप बॉलिंग करवा रहे हो, तो बंदे को अपने टैलेंट का भी पता चल जाता है और अपना लेवल भी मालूम होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच के हीरो फहीम अशरफ कहते हैं उन्हें उम्मीद है कि भारत के खिलाफ मैच से उनका इंटरनेशनल करियर का आगाज होगा। फहीम अशरफ की वार्म अप मैच में 30 गेंदों पर 64 रन की मैच विनिंग इनिंग्स, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 विकेट से हरा दिया। फहीम अशरफ ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में अपनी हिकमत अमली बताई। हसन और मैंने यही प्लान किया था कि पहले हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद अपनी नेचुरल गेम खेलेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हम सोचा था हमने यही कि 2 ओवर हमें ऐसे चाहिए जिसमें 15-20 बन जाएगा तो हम मैच के क्लोज चले जाएंगे। फहीम ने हसन अली के साथ 9वीं विकेट पर 93 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत भी बनाई, जो जीत का सबब बनी। फहीम अशरफ को यकीन है कि भारत के खिलाफ मैच से उनका इंटरनेशनल डेब्यू होगा। कॉन्फिडेंस तो पहले ही था कि मैच डेब्यू होगा और अब इस इनिंग से तो ज़्यादा हो गया, 100% हो गया कि इंडिया के खिलाफ चांस मिलेगा। फहीम के वालिद भी बेटे की कारकर्दगी पर बहुत खुश हैं। कहते हैं उनका बेटा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। पूरे मुल्क को खुशी है जी, मुझे पता नहीं कितने फोन आ रहे हैं, अपने गांव से भी आ रहे हैं, यहाँ से गिरदोनवाज से आ रहे हैं, दोस्तों के आ रहे हैं, बाप के आ रहे हैं। पूरी कौम का बेटा है, इंशाल्लाह पूरी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने पहले वार्म अप मैच में 342 रन का हदफ 3 गेंदों पहले हासिल कर लिया। दीरबाला की हसीन वादी शुरेंगल में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में पहला 5 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला खत्म हो गया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इसके मुतालिक एहसानुल्लाह शाकिर। पलकबोस पहाड़ों के दामन में वाक़ शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शुरेंगल में पाक फौज और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पहले बार 5 रोज़ा रंगारंग स्पोर्ट्स गाला सजाया तो हर तरफ खुशियों के रंग बेकर गए। खिलाड़ियों के साथ बच्चे और ख़वातीन भी पुरजोश नजर आए। हम लोग जो कि यहाँ पे घरों में रहते हैं, तो जब हमें भी थोड़ी सी ये कि एक्टिविटी का मतलब पता चलता है और हम लोग भी बाहर निकलते हैं और इस तरह एक रंगीन सा माहौल जो है वो देखने में आता है और हम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम सिर्फ घरों तक महदूद या हॉस्टल या क्लासरूम तक महदूद नहीं रह सकते, इसलिए एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है हमें कि हम उसमें सर्वाइव कर सके। रंगारंग मेले में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी और जूडो कराटे के शानदार मुकाबले हुए। इलाकाई सकाफती रक़स और मुकामी सतह पर बनाए जाने वाले चाकू तवज्जो का मरकज बने रहे। स्पोर्ट्स गाला में मुल्क भर की 20 यूनिवर्सिटियों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
मैं अच्छा बहुत महसूस कर रहा हूँ। इधर पहले बार स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, वो अमन का मेला है और इधर बहुत अच्छा माहौल है। तालीम और खेल ये दोनों चीज़ें हैं, इसी से तालिब इल्मों का मुस्तकबिल है। तो खुदा मेरे इन यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को हौसला हिम्मत दे। मेले की इख्तितामी तकरीब में पाकपोश की कर्नल खालिद और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खान बहादुर मरवत ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। घने जंगलात और आसमान को छूती पहाड़ों के दरमियान वाक़ शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में 5 रोज़ा रंगारंग स्पोर्ट्स गाला इस पैगाम के साथ इख्तिताम को पहुंचा कि यह अमन कायम है और लोग बिला खौफ व खतर आकर यहाँ की सकाफती मेलों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जियो न्यूज़, शरिंगल, अफरदीर। जियो की सहरी की नशरियात दिल दिल रमज़ान ट्रांसमिशन ने शोहरत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शुरका ने जियो की इस काविश को दिली तौर पर सराहा। कमर अली की रिपोर्ट। जियो की रमज़ान ट्रांसमिशन दिल दिल पाकिस्तान इस बार भी बाजी ले गई। एजाज अहमद, शफात अली और फरहान अली वारिस की मेज़बानी ने प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम के आगाज में खूबसूरत नात शरीफ पेश की गई। उलमाए कराम ने इस मौके पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नाजरीन और हाजरीन की रहनुमाई की। दिल दिल पाकिस्तान के सबसे दिलचस्प सेगमेंट में सवालों और जवाबों का सिलसिला हुआ, जिसमें लोगों को इनामात दिए गए। प्रोग्राम में आने वाले अफराद का कहना था कि मेज़बानों की मेज़बानी ने प्रोग्राम की रौनक बढ़ा दी। नातों का सेगमेंट था, वो तो क्या ही कहना है, उसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करूं। भाई ने बाई जीती, बहुत खुशी जियो सदत जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी ट्रांसमिशन चल रही है दिल दिल रमज़ान। मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और मैं दोबारा आऊँगी इधर। शफात अली ने शुरका को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। अंकल, आपको अगर आज मैंने बाइक दिए बगैर रुखसत किया तो मेरा नाम शफात अली नहीं है। शुरका का कहना था कि वो दिल दिल पाकिस्तान में दोबारा शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि पहली बार में ही उन्हें बहुत मजा आया। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची।